चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट एक्सरसाइज 18 ML अग्रवाल। ठीक, तो 11th का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11th फर्स्ट इसमें कहा गया साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए यू हैव टू शो 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए। यानी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्रूफ करना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे और जैसे ही रैशनलाइज करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो रैशनलाइज करके देखते हैं। तो ये हो गया साइन ए 1 प्लस कॉस ए। रैशनलाइज करने का तरीका बताया गया कि जो डिनोमिनेटर में होगा अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे सिंबल माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किया हमने तो ये मिला 1 माइनस कॉस ए और ये भी मिल गया 1 माइनस कॉस ए। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई अंदर नहीं करते हैं। तो ये 1 माइनस कॉस ए मिल गया और नीचे कुछ आपको ये फॉर्म मिल रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 1 लिखा हुआ है और b के जगह पे कॉस लिखा है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं 1 स्क्वायर और यहाँ से कर सकते हैं कॉस स्क्वायर a। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा और अभी बताया गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। अगर कॉस स्क्वायर ए वाली वैल्यू इधर चली जाए तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे आप साइन स्क्वायर ए वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर ए वैल्यू पुटअप करिए तो आपको मिलेगा साइन ए 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पे आपने लिख दिया साइन स्क्वायर ए। अब ये एक बार साइन से एक बार साइन कैंसिल हो गया तो आपको मिला 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बस रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज करके एक स्टेप आपने सॉल्व किया और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th के सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है तो यही सॉल्व कर लेते हैं। 11th का सेकेंड क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप LHS लेके चले थे। आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो है ये LHS है और आपने इसको प्रूफ कर दिया, ये RHS के बराबर हो गया और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 11th के सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है और नीचे को दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। आपको ये प्रूफ करना है कि ये टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें इसको देखिए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला नहीं होता। आपके मन में आ रहा होगा कि ये इसमें हम कुछ आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो अगर आइडेंटिटी देखा जाए तो ये होता है आइडेंटिटी जो आपका ये है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। ये 10 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर आपके मन में आ रहा होगा फिर नीचे वाले में आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो नीचे का जो आइडेंटिटी होता है ये क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी मिल गया कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, यानी नीचे या ऊपर दोनों में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते हैं। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते हैं तो क्या करें, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम क्वेसेंट रिलेशन जो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके यूज से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये होल अपॉन कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1। आपने सिंपल कर दिया, 10 के लिए क्वेसेंट रिलेशन लगा दिया, कॉट के लिए क्वेसेंट रिलेशन लगा दिया। क्वेसेंट रिलेशन लगाते ही क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं। फिर जैसे आपको सॉल्व करना बताया गया था, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे माइनस था तो आपने माइनस लगा दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए से हुआ तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया होल अपॉन नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से किया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए।
अब ये आपने ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो ये तो कॉस स्क्वायर ही रहा, बीच में सिंबल माइनस था तो माइनस कर दिया, नीचे का मल्टीप्लाई इससे हो गया तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर ए, और फिर नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से किया तो ये साइन स्क्वायर ए के बराबर हो गया। अब अगर ध्यान से देखें तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम लिखा हुआ है, तो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो ये वाला जो क्वांटिटी है ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, जो कि टेन स्क्वायर ए होता है। और आपको क्या प्रूफ करना था? आपको तो टेन स्क्वायर ए प्रूफ नहीं करना था, आपको प्रूफ करना था वन माइनस कॉस, सॉरी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो इसको आपको टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना था और आपने टेन स्क्वायर ए प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया? आर एच एस, और ये आपने लिख दिया प्रूफ। तो इस तरीके से आपने देखा कितना छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोगों ने इतने ही लाइन में 2 या 3 स्टेप में इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 12th फर्स्ट। इसमें कहा सेक ए -1 अपॉन सेक ए +1, इसको आपको शो करना है 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ये भी 3 स्टेप का क्वेश्चन है। देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने रैशनलाइज करके सॉल्व किया, लेकिन इसको हम रैशनलाइज करके सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब इसको आप रैशनलाइज करेंगे तो सेक ए -1 और सेक ए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए है, ये जो कॉस ए लिखा हुआ है ये सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, तो इस सेक ए को रेसिप्रोकल रिलेशन से 1 अपॉन कॉस ए लिख दीजिए, और जैसे ही आप लिखेंगे ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल एक लाइन में सॉल्व होगा। तो आपने सेक ए को लिखा 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे -1 था तो -1 कर दिया, होल अपॉन इसको भी ऐसे ही कर दिया 1 अपॉन कॉस ए और इसको +1 कर दिया। फिर जैसे हम सॉल्व करते थे, यहाँ पे आपने 1 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो यह 1 हो गया, कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो माइनस कॉस ए, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से होगा तो ये कॉस ए हो गया, होल अपॉन, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो ये 1 हो गया, बीच में प्लस था तो प्लस कर दिया, कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये कॉस ए मिला, और कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये कॉस ए हो गया। अब ये कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया? 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और आपने देखिए कितने सही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यही देखिए आपका जो लिखा हुआ है RHS लिखा है 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इसको आप बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आने लगा होगा। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12th के सेकेंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 12th के सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहीं पे कर लेते हैं 12th के सेकेंड क्वेश्चन को भी। 12th का जो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है ये है tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, और आपको ये प्रूफ करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करें? तो अभी आपने देखा कि tan स्क्वायर थीटा को आप इस फॉर्मूले से tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये क्वांटिटी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो आप सिंपल क्या करिए, ये जो tan स्क्वायर थीटा लिया हुआ है इसके जगह पे आप 1 सेक स्क्वायर थीटा -1 पुटअप कर दीजिए। तो देखिए आपने इस वाले फॉर्मूले से फाइंड करके tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पुटअप कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा -1, और नीचे लिखा गया है सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, और ये आप लेके चल रहे हैं LHS, ठीक है। अब अगर इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। इस वाले का यूज आप यहाँ पे करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a के जगह पे सेक थीटा लिखा हुआ है और b के जगह पे
1 लिखा हुआ है, तो आप a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख देंगे सेक थीटा प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में लिख देंगे सेक थीटा माइनस 1 और नीचे लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि ये 2 बार लिखा हुआ है, ऊपर 1 बार लिखा हुआ है, तो ये 2 बार, एक बार इससे कैंसिल हो गया और इससे कैंसिल हो गया। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट यहां लिखता हूं, देखिए तो बचा क्या, ऊपर बच गया सेक थीटा प्लस 1 और नीचे क्या बच गया सेक थीटा माइनस 1। सेक थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 बच गया और ये कैंसिल हो गया था इससे, तो नीचे सेक थीटा माइनस 1 बच गया। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, 12th का जो सेकंड क्वेश्चन है वो 12th के फर्स्ट क्वेश्चन के टाइप का बिल्कुल हो गया। 12th के फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर में प्लस माइनस था, यहाँ ऊपर में प्लस है, नीचे में प्लस था, यहाँ नीचे में माइनस है। अब इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सेक को 1 अपॉन कॉस कर देते हैं, तो अगर सेक को 1 अपॉन कॉस करेंगे तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 हो गया और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, नहीं नीचे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया और आपको जो प्रूफ करना था ये आपका प्रूफ हो गया 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यही आपका RHS है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितनी इजी तरीके से इन सारे क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13th के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। 13th के फर्स्ट क्वेश्चन को तब तक आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, काफी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है 13th का फर्स्ट क्वेश्चन भी। चलिए 13th का फर्स्ट क्वेश्चन, ये कहा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको ये प्रूव करना है, प्लस आगे और दिया है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, देन यू हैव टू शो इट इज इक्वल टू 2 सेक ए। कैसे सॉल्व करें इसको ध्यान से देखें। यहां पे आपका लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए और यहां पे लिखा है 1 प्लस साइन ए, यहाँ कॉस है और यहाँ कॉस है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को आप जब ब्रेक करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए के बराबर मिलेगा। और जब इसका मल्टीप्लाई किए रहेंगे कॉस से, तो यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर ए मिला रहेगा। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इससे किया, बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया, ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो गया। नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करते हैं तो ये कॉस ए और 1 प्लस साइन ए मिला। ठीक है, अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक कर दें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के जगह पे क्या लिखा है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस साइन का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया 2 साइन a और ये हो गया कॉस स्क्वायर a, और नीचे आपने लिख दिया जैसा है ऐसे ही छोड़ दीजिए कॉस a 1 प्लस साइन a। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए मिलकर वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये 1 पहले से था तो आपने लिख दिया 1 प्लस 1 और ये लिख दिया 2 साइन ए, और नीचे लिखा हुआ है कॉस ए और ये लिखा है 1 प्लस साइन ए। इस 1 को ऐड किया तो ये 2 हो गया, आगे लिखा है 2 साइन ए और नीचे आपने लिखा हुआ है कॉस ए और ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस साइन ए। ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए मिला, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1 मिला, और ये 2 कॉमन लिया तो यहाँ साइन ए मिला। नीचे आपका जो लिखा है वही लिख दीजिए कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखा जाए तो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी ब्रैकेट में नीचे भी है, ये इससे कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू मिल गई ये 1 अपॉन कॉस ए मिल गया, जिसको आप 2 × 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं।
और 1 अपॉन कॉस ए को अगर हम रेसिप्रोकल रिलेशन से देखें तो इसको आप सेक थीटा लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ ए के फॉर्म में दिया है तो आप सेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा की जगह पे आप 1 अपॉन कॉस थीटा के, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए लिखा हुआ है तो इसके जगह पे आप सेक ए लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल रिलेशन से आपने लिख दिया 2 सेक ए और इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर दिए। ठीक है, 13th का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, वहां पे 2 cos a के प्रूफ करना है। सिंपल आप सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें किया गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैसे उसको भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, 14th के सेकंड क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन 14th का इसलिए नहीं कराया गया कि बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, इसलिए उसको मैंने सॉल्व नहीं कराया। तो 14th के सेकंड क्वेश्चन को देखिए। 14th का जो सेकंड क्वेश्चन है ये है cot a, ये भी इजी क्वेश्चन है, माइनस 10a, ये आपको प्रूफ करना है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन साइन a और cos a, ये सिंपल सा प्रूफ करना है। तो अगर देखा जाए तो इस वाले में पूरा cos से sin a में आ गया है, तो यहाँ से ये बात समझ में आ जा रही है कि इसको भी cot a को और tan a को sin a और cos a के टर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। कैसे पता चल पा रहा है? क्योंकि आप इसके RHS को देखिए, जो RHS है उसमें पूरा टर्म क्या है, cos a sin a के टर्म में लिखा हुआ है, और इधर का जो LHS है इसमें tan और cot के टर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जानी चाहिए कि इसको भी sin a और cos a के टर्म में ब्रेक कर दीजिए। तो अब ब्रेक कैसे करेंगे? तो आपको ये जो दिया हुआ है क्वेसेंट रिलेशन की हेल्प से इसको ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेसेंट रिलेशन में जो cot a होता है ये cos a अपॉन साइन a के बराबर होता है, बीच में माइनस था तो माइनस कर दिया, और ये जो होता है ये साइन a अपॉन cos a के बराबर होता है। आप LHS लेके चल रहे हो बच्चों। तो cos a अपॉन साइन हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो इसका जब इससे किया तो ये cos स्क्वायर a हो गया, बीच में माइनस था तो माइनस हो गया, साइन a का किया तो ये साइन स्क्वायर a हो गया, और नीचे का मल्टीप्लाई जब नीचे से किया तो ये साइन a और cos a मिला। ठीक है, कुछ किया नहीं गया, बस जिस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस किया, इसका इससे मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से, जैसे फ्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सिंपल तरीके से इसको भी वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब नीचे का तो जो प्रूफ करना था ये आ गया, ये मल्टीप्लाई है, नीचे का तो जो प्रूफ करना था ये आ गया। ऊपर में भी 2 cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है वहां पे नहीं है, यानी साइन स्क्वायर a को अगर हम हटा दें और किस फॉर्म में हटाएं कि वो ऊपर cos स्क्वायर a के फॉर्म में मिले, तो आपका जो काम था वो हो जाएगा। तो आपने पढ़ा है कि जो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है, तो अगर यहाँ से साइन स्क्वायर a की बात करें तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा बच्चों, और यहीं से इस वैल्यू को साइन स्क्वायर a के जगह पे इसको पुटअप कर दीजिए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर a, सिंबल माइनस था तो माइनस कर दिया, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और नीचे जो तो प्रूफ करना था वो तो आ ही गया था तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइन a और कॉस a। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये कॉस स्क्वायर a माइनस और प्लस मिलके -1, ये माइनस मिलके प्लस कॉस स्क्वायर a, और नीचे आपने लिख दिया है साइन a इंटू कॉस a। अब ये कॉस स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a मिलके कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर a, तो आपने इसको लिख दिया 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर a, आगे -1 था तो माइनस कर दिया, और नीचे लिख दिया साइन a इंटू कॉस a, और यही सिंपल सा मेथड, यही आपको सिंपल सा प्रूफ करना था जो कि आपके RHS के बराबर आ गया। और जैसे ही RHS के बराबर आ गया आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, और इस तरीके से आपने देखा इसको कैसे प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया, आगे के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है।